चर्चा गरम है। लालू यादव और लालू परिवार के लिए एक राहत भरी खबर है। राहत भरी खबर यह है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में उन पर आरोप पत्र दाखिल होने और आरोप तय करने के मामले में फैसला एक बार फिर टाल दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये क्षणिक राहत है, 19 तारीख फिर मुकर्रर की गई है, उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन खैर, जब सुनाया जाएगा 4 तारीख को टली, 10 तारीख को टला और अब 15 तारीख को भी टल गया। तो एक बार टलते टलते लालू परिवार, खासकर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, इन तमाम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर। लेकिन चर्चा गरम इस बात को लेकर नहीं है। ये खबर इतनी हो चुकी है, इतनी बार ये मामला टल चुका है कि अब ये खबर बहुत बड़ी नहीं होती है। चर्चा गरम है इस बात को लेकर के लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र ने बिहार की राजनीति में वो लकीर खींच दी, वो नजीर पेश कर दी, जिस नजीर और जिस लकीर के आगे कोई और छोटा हो या नहीं हो, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का कद छोटा हो जाता है। तेज प्रताप यादव जो कि पार्टी और परिवार दोनों से निष्कासित हैं, तेज प्रताप यादव जो कि बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, उन्होंने अपने पार्टी के अंदर के हलचल पर वो नजीर पेश कर दी जिसके आगे कई नेताओं का कद छोटा हो जाता है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉरवर्ड, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। अभी तक तेज प्रताप यादव को जिस तरीके से बिहार में लिया जा रहा था, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से उनको समझा जाता था, बहुत सीरियस राजनेता नहीं माना जाता था जब वो राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा थे तब भी, और जब राष्ट्रीय जनता दल का हिस्सा नहीं रहे तब भी। हर छोटी मोटी बात पर बयान देना और कुछ ऐसा बयान देना जो बयान राजनीतिक हलकों में हंसी के कारण चर्चा का विषय बना। लेकिन आज जो खबर है तेज प्रताप यादव को लेकर, वो खबर एक नजीर है, और ये नजीर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के नेता के लिए हो या नहीं हो, राष्ट्रीय जनता दल के नेता के लिए तो जरूर है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव जहां लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है, 5 दिन की ही राहत मिलती है कोर्ट से तो खबर बन जाती है कि राहत भरी खबर है। मसला क्या था? लैंड फॉर जॉब, जॉब देने के नाम पर जमीन लिया। तेजस्वी यादव भी आरोपित हैं पिता के इस कर्म में। काम कराने के एवज में, जॉब देने के एवज में जमीन लेने का आरोप है इनके ऊपर। अब देखिए तेज प्रताप यादव को, इनकी अपनी पार्टी के नेता हैं संतोष कुमार रेणु। संतोष कुमार रेणु को तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से चलता कर दिया और अपने ही द्वारा गठित बनाए गए संगठन यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से चलता कर दिया। वजह वही जो लैंड फॉर जॉब का मामला है। वहां भी काम कराने के एवज में पैसा लिया गया था, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव आरोपित हैं, राबड़ी देवी आरोपित हैं, तेजस्वी यादव आरोपित है, तमाम लोग आरोपित हैं। और यहां भी मामला कुछ ऐसा ही है। संतोष कुमार रेणु पर आरोप है कि ये बिहार सरकार के एक पुलिसकर्मी से काम कराने के नाम पर पैसा ले लिए थे। और जैसे ही यह मामला तेज प्रताप यादव के संज्ञान में आया, तेज प्रताप यादव ने अपने जनशक्ति जनता दल के बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर कहा कि ये आरोप अक्षम्य है, लिहाजा इनको पार्टी से निकाल दिया जाए। ये राजनीति में एक नजीर है, ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। जिस तेज प्रताप यादव को बिहार की राजनीति सीरियसली नहीं लेती थी, उस तेज प्रताप यादव के इस फैसले को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा गर्म है कि पिता जो कि
लेन देन मैंने पद पर रहते हुए काम कराने के लिए जमीन लिया या पैसा लिया, जिस आरोप में आरोपित हैं, वैसा ही अवसर जब बेटे के सामने आया, वैसा ही मामला जब पुत्र के सामने आया, तो पुत्र ने वो कर दिखाया जिससे किसी और को दिक्कत हो या नहीं हो, किसी और का सिर शर्म से झुके या ना झुके, राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेताओं का सिर तो शर्म से झुक जाएगा। जनशक्ति जनता दल ने अपने केंद्रीय अनुशासन समिति द्वारा किए जांच में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष कुमार रेणु द्वारा झूठ बोलकर एक पुलिस अधिकारी से रुपये लिए जाने का घिनौना और अक्षम्य अपराध करने की बात समिति के समक्ष आई है। इसलिए केंद्रीय अनुशासन समिति के निर्णय के आधार पर संतोष कुमार रेणु को तत्काल प्रभाव से पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सहित अन्य सभी पदों से निष्कासित किया जाता है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके लिखा कि विश्वेश्वर राय जी बीएमपी 18 में हवलदार के पद पर कार्यरत हैं। विश्वेश्वर राय बेहद ही नेक दिल और सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन हमारी ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष कुमार रेणु द्वारा विश्वेश्वर राय से बिहार पुलिस में बहाली कराने के नाम पर 1,45,000 रुपए लेने का बेहद ही घिनौना अपराध किया गया है, जो किसी भी परिस्थिति में क्षमा योग्य नहीं है। एक दूसरा पत्र भी जारी हुआ है, यह यदुवंशी सेना के पैड पर है। इस सेना का गठन तेज प्रताप यादव ने स्वयं किया है। अब उसमें लिखा गया है, हमारे द्वारा नियुक्त वर्तमान यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार रेणु जी द्वारा एक पुलिस अधिकारी से काम कराने के नाम पर झूठ बोलकर रुपए लिया गया है। संतोष कुमार रेणु द्वारा किया गया घिनौना अपराध अक्षम्य है। इसलिए हम मतलब तेज प्रताप यादव संतोष कुमार रेणु को तत्काल प्रभाव से यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से निष्कासित करते हैं। संरक्षक तेज प्रताप यादव, संरक्षक यदुवंशी सेना। राजनीति और समाज में आज की तारीख में पैसा लेकर काम कराना वैध और अवैध, लीगल और इलीगल दोनों चल रहा है, और कई छोटे भैये नेताओं के लिए तो ये कह सकते हैं कि रोजी रोजगार का मसला है। तेज प्रताप यादव चुनाव हार चुके हैं, पार्टी से और परिवार से निष्कासित हैं। पैसे की आवश्यकता तो तेज प्रताप यादव को होगी, क्योंकि तेज प्रताप यादव अपने निजी जीवन में क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन इस दौर में भी तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक शुचिता का जो प्रमाण दिया है, वो अपने आप में अनुकरणीय और अद्वितीय है। और खास करके ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि तेजस्वी यादव की पॉलिटिकल स्कूलिंग जहां से हुई है, लालू परिवार से हुई है, लालू यादव के ये बड़े सुपुत्र हैं, वहां पर ऐसा लोग कहते हैं कि इस तरीके का कृत्य कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता, और इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण है लैंड फॉर जॉब कांड। इसलिए तेज प्रताप यादव का ये तेज प्रताप यादव का ये निर्णय आज की तारीख में बिहार की राजनीति में चर्चा गर्म की, और चर्चा गर्म यही एक नहीं किए हुए। तेज प्रताप यादव ही चुनाव हार गए, तेजस्वी यादव ही चुनाव हार गए। तेजस्वी यादव अपने पिता के संगठन के साथ थे, 25 सीट पर सिमट गए। तेज प्रताप यादव का अपना संगठन था, नया संगठन था, 0 सीट पर सिमट गए। लेकिन तेज प्रताप यादव बिहार में रहकर राजनीति में संघर्ष का रास्ता अख्तियार करते हैं, बंगाल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव अपने मित्र और परिवार के साथ यूरोप की यात्रा पर हैं। नजीर यहां भी तेज प्रताप यादव ने पेश की है तेजस्वी यादव के मुकाबले। और चर्चा गर्म इस बात को लेकर भी है कि जिस व्यक्ति को बिहार की राजनीति ने हल्के में लिया, लालू परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसमें जो राजनीतिक कार्य में रहते हैं, उनमें तेज प्रताप यादव को निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति ने हल्के में लिया। लेकिन तेज प्रताप यादव के दो निर्णय, एक हारने के बाद भी जनता के बीच रहना और आगे की तैयारी करना, और दूसरा अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर जो किसी के साथ ठगी कर ले और ये प्रमाणित हो जाए तो उसको बेहिचक पार्टी से निकाल देना, ये अपने आप में एक बड़ी नजीर है, और अपने आप में बिहार की राजनीति में ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा गर्म है इसी बात को लेकर। धन्यवाद।